मेरा बेटा तुम्हें इंसाफ चाहिए, नहीं तो जान पे मैं जान लूंगी। मेरा बेटा चाहिए। दरअसल एक कुर्सी पार के बालाजी नगर का निवासी CH कुमार जो 19 साल का था और कोलकाता की होटल लाइन में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। ओपन बोर्ड का एग्जाम देने वो वापस भिलाई आ रहा था। 9 तारीख को वो रायपुर पहुंचता है, पर रायपुर से जब लोकल ट्रेन लेकर वो भिलाई की ओर निकलता है तो रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। 27 तारीख को पेपर देने बाद वो लड़की वाले वहाँ लोग घर बुलाए। घर बुला के मेरे लड़का को क्या बोले क्या नहीं पता नहीं, बहुत धमकी दिए। उधर से आया, मेरे लड़का को बहुत घर में रोया। क्या हुआ बोलने से कुछ बताया नहीं, क्या हुआ बोलने से वो लड़की ना मेरे को बहुत टॉर्चर कर रही। मम्मी मैं तो लड़की को मानता हूँ, धमकी भी दे रहा था उसका। जो लड़की का जो लड़का है ना वो धमकी दे रहा था उसको। लड़की का लड़का मतलब कौन है उसका? मतलब उसका दोस्त बॉयफ्रेंड जो भी हो। हम लोग को एक नकली नंबर से कॉल भी आया था कि कुमार कहाँ है, कहाँ गया है, हम लोग से पूरा पूछ रहा था। तो आप कह सकते हैं कि ये मौत जो है एक संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, या हत्या है, सुसाइड है या हादसा है। ये तीनों चीज में कोई भी संभावनाएं हो सकती है। आगे जांच करके पुलिस बताएगी। जिस पर से जो उनके परिजन हैं, मृतक के परिजन हैं, वो थाना आए हुए थे। उनके द्वारा यह संदेह जाहिर किया जा रहा था कि इसकी जो है दुर्घटना नहीं हुई है, किसी प्रकार का इसमें कुछ और तरीके से इसकी मृत्यु हुई है, ऐसा उनके द्वारा शक जताया जा रहा है। सोमवार सुबह सुबह कुर्सीपार थाना के सामने अचानक से सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं और उनकी मांग थी एक युवक की मौत में निष्पक्ष जांच की। दरअसल एक कुर्सीपार के बालाजी नगर का निवासी CH कुमार जो 19 साल का था और कोलकाता की होटल लाइन में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। ओपन बोर्ड का एग्जाम देने वो वापस भिलाई आ रहा था। 9 तारीख को वो रायपुर पहुंचता है, पर रायपुर से जब लोकल ट्रेन लेकर वो भिलाई की ओर निकलता है तो रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। भिलाई नगर निगम के पीछे भट्टी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश मिली, जो बुरी तरीके से छट-पिचट हो चुकी थी। इससे साफ समझ आ रहा है फोटो देखने पर कि ट्रेन से कटने के कारण उसका ये हाल हुआ है। इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को 2 दिन बाद यानी कि 12 अप्रैल को मिलती है और भट्टी थाना वाले बताते हैं कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है और सुपेला के वो लाल बहादुर शासकीय अस्पताल के शवगृह में उसका बॉडी है। इसके बाद आज सुबह पूरे सैकड़ों की संख्या में उसके परिवार, दोस्त सब यहाँ पहुँचते हैं और उनका ये आरोप रहता है कि CH कुमार की मौत हादसे में नहीं हुई है, सुसाइड नहीं किया है, उसकी हत्या की गई है। और कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं, उसके दोस्त जो हैं, कि एक लड़की से उसका लव अफेयर था कई सालों से और उससे लगातार बात होती थी और जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन लड़की वालों की तरफ से इस थाने में एक लिखित शिकायत दी गई, या फिर एक आप सोच सकते हैं एक सूचना दी गई, जिसमें ये कहा गया अगर लड़का कुछ भी कदम उठाता है तो उनकी गलती नहीं होगी। लगातार घर वाले खोज रहे थे, इसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। इस मामले में हमने बातचीत की है छावनी CSP प्रशांत पैकरा से। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा है कि हर मामले में हर एंगल से जांच होगी और तह तक पहुंचा जाएगा। और तबीयत खराब था उस CH कुमार का, इसलिए भी वो घर आ रहा था और कुछ 2-3 महीनों से वो बाहर काम कर रहा था। आपको बता दें कि ट्रेन से कट के मौत हुई है। अब उसने सुसाइड किया है, ये हादसा है या कुछ और चीज़ है, ये तो समय बताएगा, जाँच बताएगा। हालांकि ऐसा ही एक और मामला सामने आ रहे हैं जहाँ नंदिनी थाना क्षेत्र के नंदी खुन्नी में 3-4 दिन पुराना पड़ा हुआ एक शव मिला है जो सड़ गल चुका है, क्योंकि धूप इतना है, बॉडी डिकम्पोज भी हो चुका है। पर उसकी मौत कैसे हुई, हादसे में हुई या उसके साथ भी कुछ घटना हुई है, ये भी अभी सवाल, प्रश्न बना हुआ है। आगे आप सुनिए कि उसके परिजन, उसके पहचान वाले, उसके दोस्तों ने क्या कहा और इस पूरे मामले में छावनी CSP प्रशांत पैकरा क्या बता रहे हैं। आपको बता दें कि CH कुमार के पिता की मौत पहले हो चुकी थी और उसके घर में उसका छोटा भाई और उसकी माँ रहती थी। अब वो ही कमाता, खाता, खिलाता था। अब उसकी भी मौत हो गई है। अब उसकी माँ और छोटा भाई अकेले रह गए हैं। इस कारण से भी परिवार में ज़्यादा दुख है। और उसके दोस्त जो हैं, जिससे आखिरी बार बात हुई थी, वो लगातार यही शक जता रहे हैं कि लड़की वालों की तरफ से कुछ इसमें वारदात को अंजाम दिया गया। कोशिश करेंगे कि उनका भी पक्ष जाना जाए, पर अब तक इसे आप कह सकते हैं कि ये मौत जो है एक संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, या हत्या है, सुसाइड है या हादसा है। ये तीनों चीज़ में कोई भी संभावनाएं हो सकती है। आगे जांच करके पुलिस बताएगी। वहीं तीसरा एक और मामला दुर्ग के शिवनाथ नदी से सामने आ रहा है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति का शव निकला है। SDRF की टीम ने डेड बॉडी का रेस्क्यू किया है। अब ये मामला
आत्महत्या का है या कोई घटना हुई है, ये अब तक समझ नहीं आ पाया और युवक की पहचान भी नहीं हो पाई है। आगे जो अपडेट आएगा बताएंगे। तो दुर्ग में ये 3 मामले आज सामने आए हैं। उस मामले में जो भी अपडेट आएगा वो आगे आपको बताएंगे। शुक्रिया। मैं कुमार का मम्मी हूँ। मेरा बेटा बाहर था, पेपर देने आया 27 तारीख को, पेपर दे दिया। 27 तारीख को पेपर देने बाद वो लड़की वाले वहाँ लोग घर बुलाए। घर बुला के मेरे लड़का को क्या बोले क्या नहीं पता नहीं, बहुत धमकी दिए। उधर से आया, मेरे लड़का को बहुत घर में रोया। क्या हुआ बोलने से कुछ बताया नहीं, क्या हुआ बोलने से वो लड़की ना मेरे को बहुत टॉर्चर कर रही। मम्मी मैं मना करने से भी मेरे को फ़ोन कर करके टॉर्चर कर रही। तू ही मेरे को चाहिए, तू आ घर मेरा घर, तू नहीं आएगा तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी करके बोली। बोलने से मेरा बेटा फिर उसको घर गया। उसको घर गए से उसको मम्मी क्या बोली क्या नहीं, फिर आके रोया रोया। उसके बाद मम्मी मैं जा रहा हूँ बाहर बोला। उसको भाई वो एक जगह रहता है उधर गया। वो जगह गया तो उधर तबीयत खराब हो गया। उधर तबीयत खराब होने से दवाई पानी करे उसको। फिर मैं घर जाऊंगा भाई बोलने से उधर से टिकट निकाल के भेजे। टिकट निकाल के भेजे तो रायपुर में आया, रायपुर में उतरा, लोकल में चढ़ा, पारस भी आया, पारस में उतरा, उधर से गायब। उसको फोन लेके गया, फोन भी बंद कर दिए। रायपुर तक उधर से बात चल रहा था, पारस तक बात चल रहा था, पारस से वो गायब है। उसका फोन भी बंद चल। तभी भी बात कर रहा था। किसके ऊपर शक है आप लोग? वो लड़की लोग का शक है। लड़की का मामा, लड़की का पापा, लड़की के माँ, लड़की के मामा, उसको पापा, वो लड़की के ऊपर शक। तो क्या मांग लेके आए यहाँ? वही मेरा लड़का को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। बड़ी माँ सर, उसको बड़ी माँ, मेरा बड़ी को भी मालूम है, मेरा बेटा को इंसाफ चाहिए। 5 दिन हो गया मेरा बेटा ऐसे पड़ा है। मैं किसको बोलूंगी? 9 तारीख को, उसी दिन 9 तारीख को आया। 9 तारीख को मेरे बेटा को उसको जाके उसको पैर भी पकड़ी सा, मैं गिड़गिड़ाई लेकिन मेरे बच्चा को नहीं छोड़ी, मार दी। उल्टा आके इसमें कंप्लेंट भी दे दी। मेरा बेटी को टॉर्चर करके मेरा पुलिस वाला रिपोर्ट नहीं लेके अभी। क्यों? कब से आए थे आप लोग? हम लोग 9 तारीख से आ रहे जा रहे। दूसरा लड़का भी मेरा लड़का को फोन करके बहुत टॉर्चर करा, मारेंगे करके। मेरा लड़का को इतना टॉर्चर करके मारे सा। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चा को इंसाफ। बिना बाप का बच्चा है। नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम रेवती कुमार। हम लोग शीतला मंदिर में रहते, बालाजी नगर शीतला मंदिर। तो वहाँ से आ रहा था हैदराबाद से यहाँ पर मेरे को आखिरी टाइम वो कॉल किया था कि भाई मेरे को लेने आना बोल के। पावरस में आया, स्टेशन में उतरा, उसके बाद से उसका फ़ोन बंद हो गया। मैं उसको कितना ट्राई मारा, कॉल किया, सब जगह खोजा पर भी वो नहीं मिला। पर आखिरी बार भी होना मैं उसको कॉल करते रहा पर भी। होने का जो उसके हादसा हुआ है, घटना हुआ है, क्या कारण, किसको दोषी मानते हैं? मैं तो लड़की को मानता हूँ। धमकी भी दे रहा था उसका, जो लड़की का जो लड़का है ना वो धमकी दे रहा था उसको। लड़की का लड़का मतलब कौन है उसका? मतलब उसका दोस्त, बॉयफ्रेंड, जो भी हो। हम लोग को एक नकली नंबर से कॉल भी आया था कि कुमार कहाँ है, कहाँ गया है। हम लोग से पूरा पूछ रहा था। हम लोग से दिन भर खोज रहे थे। हम लोग सोचे कि कुमार का कोई दोस्त होगा। हम लोग से पूछे कि भाई, उसके बाद में पता चला कि कुमार का दोस्त नहीं था, वो लड़की का कुछ लगता था। उसके बाद भी पूछे हम लोग उससे पर भी वो नहीं बताया। उसके बाद से हम लोग जितना भी कॉल कर रहे हैं ना, हम लोग को ब्लॉक कर दे रहा है हर जगह से, पर भी हम लोग को पता नहीं चला। कौन है, क्या नाम है उस लड़की? उस लड़के का नाम ही नहीं पता, बस इतना पता ट्रू। लड़की का नाम मोनिशा है। कहाँ रहती है? हमारे घर के पास ही रहती थी, थोड़े से आगे में। हाँ, उसके बाद वो लड़के को हम लोग मतलब फोन किए, सब जगह किए। उसको इंस्टा में हम लोग को फॉलो भी करा, हम लोग का आईडी भी चढ़ा। उसके बाद भी सब में ब्लॉक कर दिया। हम लोग कोशिश किया उसके पास पहुंचे तक का, तभी वो हट गया। क्या हुआ? पुलिस थाने आया होगी? हम लोग का तो रिपोर्ट लिखे गया, बस आवेदन दिया गया हम लोग को। उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम होने के बाद ही हमको पता चलेगा कि उसका क्या साथ हुआ। पर उनका फ़ोन, अगर उनके साथ जो हुआ, उनका फ़ोन 2 टुकड़ा हो चुका है। जो ऊपर का सिम रहता है वो गायब है, नीचे का बस बचा है। हमको तो पूरा सब किसी के ऊपर जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो भाई उनको यही चाहते हैं कि हमको बस अन्याय मिले। मेरा नाम अमन है, मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। 9 तारीख को बॉडी मिली थी भट्टी थाना क्षेत्र में, आज उसके परिजन थाना आए हुए थे। क्या मामला है, क्या उनकी मांग है? दिनांक 9/4/26 को भिलाई भट्टी थाना अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला था। देखने से ये था कि ट्रेन से कटकर उसकी मृत्यु हुई है, जिस पर से आज जो है परिजनों द्वारा उसका पहचान किया गया है, जो कि ये खुर्सीपार थाना अंतर्गत बालाजी नगर के रहने वाले हैं। जिस पर से जो उनके परिजन हैं, मृतक के परिजन हैं, वो थाना आए हुए थे। उनके द्वारा यह संदेह जाहिर किया जा रहा था कि इसकी जो है दुर्घटना नहीं हुई है, किसी प्रकार का इसमें कुछ और तरीके से इसकी मृत्यु हुई है, ऐसा उनके द्वारा शक जताया जा रहा है। जिस पर से अभी उनके द्वारा थाना में आवेदन दिया गया। थाने में दिए आवेदन पर जो है जांच इसमें की जाएगी और निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा कि मृत्यु
किस कारण से और किस तरीके से हुई है। सर थाना अंकल से जांच होगी कि घर वाले बोल रहे हैं जो कि किसी कोई लड़की है उसके परिवार वालों ने एक लेटर दिया था कि लड़का अगर कुछ कदम उठाता है तो उनकी गलती नहीं रहेगी। हाँ, इसमें सभी प्रकार के जो भी पहलू आए हुए हैं उन पर भी जांच की जाएगी, तभी इस पर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि दुर्घटना थी या और किसी प्रकार की घटना से इसकी मृत्यु हुई।